सुबह से ही मौसम बहुत प्यारा था और देखते देखते बारिश शुरू हो गई। मैं तो बारिश को देख के पता नहीं क्या हो जाता है, मैं क्रेज़ी सी हूँ बारिश की। बारिश हो गया, ग्रीनरी हो गई, मुझे बहुत पसंद है और ये करता है बस मैं बारिश हुआ मैं नहाने लग जाऊँ। लेकिन अपार्टमेंट्स में तो ओपन एयर कहाँ होता है और ऊपर से हमारे जो अपार्टमेंट्स की गैलरी है वो तो ऐसी है बनी हुई है कि फिर बारिश में कतरा भी चढ़ता है आने से, इस तरह का है अपार्टमेंट हमारा। खैर, ये तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस तरह बनाया जाता है अपार्टमेंट या गैलरी, इसलिए कम बनाई हुई है इन्होंने कि जगह कम घिरे, कम एरिया कवर हो। खैर, हमने तो बस एंजॉय किया चाय पीकर इस व्यू को, और बस फिर बच्चों को थोड़े फ्राइज़ बना के दिए। अच्छा, मैं जब फ्राइज़ बनाई थी तो फिर मैं इधर आके बार-बार खड़ी हो रही थी। ये जो है सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बहुत ऊँची-ऊँची 3 बिल्डिंगें हैं। और जब हम लोग रेंट देख रहे थे, घर देख रहे थे ना, तो जब हम इधर भी गए, लेकिन मेरे हस्बैंड को कही थी मैंने यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि ये ना ज़रा डाउटफुल सा जगह थी। ये ना हॉन्टेड है, क्योंकि पहले भी 10 साल पहले भी जब हम लोग आए थे तो यहीं पे रहे थे। तो यहाँ पे मैंने खुद अपनी आँखों से जो पिंग्स होती हैं बच्चों के झूले झूलते हुए देखे थे, और उनकी बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ भी सुनी थी। अल्लाह जाने क्या था, लेकिन ये आंखों देखा वाक़या था, तो इस वजह से घबराती भी थी मैं। और बस इस वजह से मैं हमने यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन इसके नियरेस्ट तरह हमें मिल गया। हमें लगता है करीब, लेकिन है बहुत दूर यहाँ से ये। अच्छा, बस बच्चों को चिप्स बना के दिए, साथ में मैंने भी अपने जो मिर्च मसाले वाले बेसन के चिप्स होते हैं वो भी बनाए। बहुत मज़े के लगे, थोड़े से बनाए कि ज़रा पेट फुल हो जाए। अच्छा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बच्चे कह रहे थे हमने खाना नहीं खाना, बस फ्राई से पेट भर लेंगे। मैं कहा नहीं भाई, माँ को कहाँ चैन आता है जब तक माँ बच्चों को खाना ना पेट भर के खिला दे। ख़ास होगा अगर खुद नहीं खाएंगे तो अपने हाथ से खिला के सुकून मिलता है छोटे बच्चों को। तो बस फिर मैं कहा अच्छा मैं बर्गर बना देती हूँ। तो बच्चों ने कहा भाई हमने चिकन बर्गर नहीं खाना, हमें शामी बर्गर जो होता है ना अंडे का, वो खाना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई वो बना देती हूँ, वो ज़्यादा ईजी है। फिर शामी कबाब मैं अक्सर फ्रीज़र में बना के रखती हूँ, क्योंकि जिस तरह अर्जेंट में बंदा जल्दी जल्दी कुछ खाना बनाना हो या कहीं जाना हो, तो बस ये चीज़ें होती है बनी बनाई निकाल के खा लो। जैसे शामी कबाब हो गए, सीख कबाब, चपली कबाब, गोला कबाब, ये इस तरह की चीज़ें होती है, आप झटपट निकालो और बना लो। तो क्योंकि बल्कि चिकन के बर्गर में ज़्यादा टाइम लगता है, यकीन करें, उनको अनफ्रीज़ करके उसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है। खैर, बच्चों को जो दिल करता है, जो शौक़ है वही है, माँ को दिल करता है कि हाँ बना के दे, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अंडा फ्राई करा, कबाब शामी निकाले, वो फ्राई करे, और हल्का हल्का मैंने सेका बर्गर को, वेजिटेबल कट करी और मैं थोड़ा थोड़ा सॉस लगाया है, क्योंकि सॉस बच्चों का होता है बाज़ दफ़ा ऊपर से खा लेते हैं। कम मैं कहती हूँ हो जाए, ज़्यादा ना हो, क्योंकि कम हो तो ऊपर से लगा सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो उससे निकालेंगे कैसे। खैर, साथ में मैंने रात को बनाया था चिकन पुलाव, थोड़ा थोड़ा वो भी दे दिया ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। लेकिन बच्चे मर्ज़ी के मालिक होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ज़रूर दिया मैंने कहा खाओ ज़रूर। बस फिर नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर लाख शुक्र अदा किया। और कुछ दिन पहले जब मैंने ग्रॉसरी की तो मुझे याद पड़ता है कि अम्मी के घर में अभी तक ऐसे ही है कि अम्मी बोलती रहती थी और अब्बू लिखते थे, और वो पर्ची जाके अब्बू दुकानदार को देते थे। एक आध दिन में वो सामान आता था और अम्मी उस पर्ची को देख के टिक करती रहती थी। और अगर देखा जाए वो कितना अच्छा टाइम था कि अभी तक अम्मी को ईज़ी है कि आराम से सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव देखा जाए, चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि आगे दुआ में अगर हम लोग ग्रॉसरी खुद जाके कर रहे हैं तो इन्जॉय भी बहुत होता है, यकीन करें। तो बस ये है कि शुक्र हर हाल में अल्लाह का अदा करना चाहिए, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, क्योंकि आप ज़रा रिलैक्स रहते हैं। अच्छा, आज मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग ग्रॉसरी लिख कर लाते हैं या खुद जाके एंजॉय करते हुए लेते हैं। अच्छा, मेरी ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बाद में मैंने कहा कि क्यों ले ली, लेकिन हस्बैंड हमेशा मेरे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम बहुत लिमिटेड और कफ़ायत शायर हो, तो तुम बहुत तरीके से लेती हो। अगर मैं ले भी आऊँ ना कोई चीज़ ऐसी, तो वो मुझे कहते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ थी। दुआओं में याद रखिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।